अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेटे के इख्तिताम के बाद इसी टाइम स्लॉट पर आने वाला नया ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा, जो कि बेटे ड्रामा सीरियल की खास तौर पर दो कैरेक्टर को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में फिजा और अनम वापस लौट आई हैं। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनम का किरदार उस ड्रामे से तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वहाँ नमाजी परहेजगार और यहाँ पर तो वो औरों को अपनी उंगलियों पे नचाती फिरती है। रमशा जो पैसे की लालच में आकर सफदर साहब के बेटे फैजान को अपने हाथ में किए हुए है, मगर सफदर साहब ने उस लड़की से जान छुड़ाने की खातिर इसे लालच दे दी। अब यही सारी बातें फैजान सुन लेता है। अब बाप ने अपनी बिगड़ी हुई औलाद को संवारने की पूरी कोशिश की, उन्हें समझाया, समझाने से तो वो समझे ना। आखिर उन दोनों को ब्लैकमेल करके ही रोकना पड़ा। वालिद जिसने पूरी जिंदगी अपने बाहर गुजार दी सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए, मगर ना तो उनका अब अच्छा मुस्तकबिल है और ना ही उनकी अच्छी तरबियत, क्योंकि बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत में तो खास तौर पर माँ का ही हिस्सा होता है। उसी माँ की तरबियत ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अब उन्हें अपना बाप ही दुश्मन लगता है। होप्स ऑफ व्यूअर्स, यहाँ तक कि आपको सारी स्टोरी समझ आ ही गई होगी। अगर तो आपने इस ड्रामा सीरियल को अभी नहीं देखा। अब सफदर साहब शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन को बताते हैं कि उनका बेटा नशे की लत में लग गया है, मगर उधर सफदर साहब का भांजा राजी जो कि हादिया से मोहब्बत कर बैठा है और वो हादिया को भी अच्छा लगने लगा है, मगर ऐसे में वो ये हकीकत नहीं जानती कि ये सफदर साहब का भांजा है, बेटा नहीं। और यहाँ फैजान के वालिद अपने बेटे और बीवी को कायल करते हैं कि फैजी की शादी तो हादिया के साथ ही होगी। आखिर बीवी भी इस बात से थक हार कर अपने बेटे को मनाती है, और वो भी सिर्फ यही लालच देके कि तुम रमशा से अपना ताल्लुक मत तोड़ना, बस जैसे तुम्हारे वालिद कहते हैं हादिया से शादी कर लो तो तुम कर लो, फिर जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो हमारी मर्जी का ही सलूक होगा। आखिर इस बिगड़े हुए बेटे को भी अपने वालिद की जिद के आगे हार मानना पड़ेगी, क्योंकि उसे बाप के पैसों पर अयाशी करने की जो आदत है। अब बहुत खुश होते हुए सफदर साहब अपने भाई के पास जाते हैं हादिया का रिश्ता मांगने। भाई, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। हादिया जो चाय की ट्रे लेते हुए यहाँ पर आई तो सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे तो यही मालूम है कि राजी इन्हीं का बेटा है। मगर जब हादी के सामने ये हकीकत खुलेगी तो उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो तो दिल जान से चाहने लगी थी राजी को और उसे अपना मानने में राजी भी हो गई थी। मगर अब जब उसे हकीकत मालूम होगी तो वो दुखी तो होगी ही, मगर उसका दिल भी टूटेगा कि राजी ने ये मेरे साथ किया। वो इस शादी से इनकार करेगी तो उसकी वालिदा उसे जोरदार तमाशा दे मारेंगी। हादिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब ये वालिदैन भी मजबूर हैं। सफदर साहब के इतने एहसानात हैं कि वो ना कर ही नहीं सकते, मगर ये तो सफदर साहब की खुदगर्जी है कि उन्होंने अपनी बिगड़ी औलाद के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते पसंद किए, सिर्फ अपनी औलाद की जिंदगी संवारने की खातिर, जो दूसरों की जिंदगियों को दांव पे लगा देंगे, जो उनकी ख्वाहिशात, उनकी खुशियों का गला घोंट देंगे। ये उन्हें एहसास नहीं, बस एहसास है तो अपनी औलाद का। और माशरे में देखा जाए यही सब कुछ तो करते हैं। बिगड़ा हुआ बेटा है, जल्दी से इसकी शादी कर दो, आने वाली खुद ही ठीक कर लेगी। अब आने वाली ने कोई ठेका उठा रखा होता है क्या? अगर बेटा इतना बिगड़ गया था तो ये माँ बाप किस नाम के माँ बाप थे? क्या तरबियत की? और अगर ऐसी तरबियत हो भी गई, औलाद भटक भी गई, तो कम से कम आने वाली की जिंदगी तबाह बर्बाद तो मत करें। होप सो व्यूअर्स, इस ड्रामे के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज आएगा माशरे के लिए, मगर ये तो समझने वाले ही समझते हैं। खैर व्यूअर्स, क्या आप चाहते हैं कि इस ड्रामा सीरियल का हम डेली रिव्यू दें तो इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।